Hey friends, welcome to all of you in my English channel Elite English Club, and today I brought new chapter for class 12th, the last lesson, which is chapter 1. So let's start. First of all, we will know about the author Alfonso Daude, who was born in May 13th, 1840 in Nimes, France, and died in 16 December 1897 in Paris. He was a French short story writer and novelist, now remembered chiefly as the author of sentimental tales of provincial life in the south of France. He was a prolific writer, his work including novels, short stories, poem collections, and plays. He was considered a very successful writer, and some of his work are still in print. Even he was called French Dickens. This is a story about a French boy, Franz, who is the main protagonist. Franz is a lazy boy. Franz एक lazy बच्चा है, and however in spite of laziness Franz likes to play and is of a sensitive nature. वो बहुत ही sensitive nature का है और लेज़ी भी है, खेलने में उसका बहुत मन लगता है. Furthermore, Franz hates his teacher Mr. Hamel. वो Mr. Hamel जो उसके टीचर है उसे बहुत हेट करता है in his school, as no interest to study फ्रेंच बिकॉज उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि वो फ्रेंच पढ़े. एन ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन आफ्टर टेकिंग ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्जैक एंड लॉरेन इन फ्रांस दैट द जर्मन लैंग्वेज रादर दैन द फ्रेंच शुड बी टॉट इन स्कूल देयर. एक बर्लिन में ऑर्डर बर्लिन से आया है कि अल्जैक और लॉरेंस जो फ्रांस के में हैं उनमें उस जगह पर अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में. Furthermore, it is the school teacher, French teacher, मिस्टर हैमल्स लास्ट डे, और इसी कारण उनका जो मिस्टर हैमल हैं जो फ्रेंच टीचर हैं यहाँ पर उनका लास्ट डे है. दिस टीचर हैज़ बीन वर्किंग देयर फॉर 40 years. 40 साल से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं. Moreover, the teacher has feelings of patriotism, और में patriotic feeling बहुत ही ज़्यादा है. He is also full of nostalgia and grief. बहुत ही दुखी हैं और साथ ही साथ पुरानी यादों को याद कर रहे हैं. The village men also attend his लास्ट सेशन. जो गांव के लोग होते हैं वो भी उसकी लास्ट मीटिंग को अटेंड करते हैं, सो एज़ टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट हिम, बिकॉज वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं इस वजह से. The village is regretting and is sad that they did not learn their mother tongue in their childhood. उन्होंने कहा कि वो लोग रिग्रेट कर रहे थे सारे गांव के लोग कि काश वो अपनी मदर टंग को अपने बचपन में ही पढ़ लेते और सीख लेते. French receives a big shock when he learns that this is his last lesson in French. और बड़ा ही शौक होता है फ्रेंच को, जो हमेशा बचता रहता था, उसे ये शौक होता है कि आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है. He is shocked because he does not know French, और अब उसे फ्रेंच नहीं आती इसलिए वो शॉक्ड है. Furthermore, on learning about the last lesson, a sudden interest arises in him. अब ये लास्ट लेसन होने के कारण उसमें एक अचानक एक इंटरेस्ट जाग उठता है फ्रेंच लर्निंग के लिए. Moreover, he pays careful attention and learns everything taught on this last day. और वो काफ़ी अटेंटिव हो जाता है क्लास में, और जो भी उस दिन सिखाया जाता है वो सब कुछ अटेंटिवली अटेंड करता है. इंस्टेंटली ही डेवलप्स लाइकिंग फॉर द टीचर मिस्टर हैमल, और साथ ही साथ वो मिस्टर हैमल से मतलब उनके लिए भी लाइकिंग क्रिएट कर लेता है, डेवलप हो जाती हैं. हिज फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड फॉर हिम सडनली केम टू एन एंड, और वो जो फीलिंग्स थी हेट्रेड करने की अब वो सडनली ख़त्म हो जाती है. मोरओवर फ्रेंड्स डेवलप्स रेस्पेक्ट फॉर द हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी ऑफ हिज टीचर, और उनके लिए जो मिस्टर हैमल है वो बहुत हार्ड वर्क है, उनके वर्क के लिए उसे उसकी रिस्पेक्ट भी आ जाती है सिंसियरिटी के लिए. एंड फ्रेंड्स इज सैड, वो बहुत दुखी है, एंड अशेम्ड फॉर बीइंग अनएबल टू रिसाइट हिज लेसन, और जब वो लास्ट लेसन रिसाइट नहीं कर पाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है.
Hamill explains that they all are at fault for lacking eagerness to learn. Hamill कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गलती की है, फॉल्ट में है कि वो फ्रेंच के लिए एगरनेस नहीं क्रिएट कर पाए लोगों के दिलों में, और इसकी कमी होने के कारण आज उनको उनकी मदर टंग नहीं आती है लोगों को. ही ऑल्सो इंक्लूड्स हिमसेल्फ इन दिस फॉल्ट. उन्होंने कहा ना ही आप लोग बच्चे पेरेंट, जबकि वो भी रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए. ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर लैक ऑफ सिंसियरिटी इन टीचिंग देम. देयर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पैट्रियोटिज्म इन हिज प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज. इसी से उसकी जो पैट्रियोटिक फीलिंग है वो झलकती है फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति. ही सेज दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. वो कहते हैं कि जो उनकी मदर टंग है फ्रेंच, वो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही ब्यूटीफुल है संसार की सभी लैंग्वेज से. इट सीम्स दैट हैमिल गॉट इमोशनल ऑन दिस ओकेजन. He asked the class to guard their language. उन्होंने कहा कि अपनी लैंग्वेज की सुरक्षा करना. He says that being close to one's language is a way to escape the clutches of slavery. वो कहते हैं कि अपनी लैंग्वेज के अगर करीब होंगे आप, तो जो स्लेवरी का से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी मदर टंग को सम्मान करें. This language will assist देम इन अटेनिंग फ्रीडम फ्रॉम द जर्मन्स. और यही लैंग्वेज उन्हें जर्मन से फ्री करने में उनकी मदद करेगी. द पीपल रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर मदर टंग. एंड जो उनकी लोगों को रियलाइज़ हो रहा था कि कितनी उनकी इम्पोर्टेंस है उनकी मदर टंग की. Moreover, they feel the reason for their defeat is illiteracy. और उन्होंने अपनी हार की जो वजह समझी वो सिर्फ उनकी illiteracy थी. French feels that it is impossible to remove one's language from a person. फ्रेंड्स फील करता है कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि किसी को किसी की लैंग्वेज से दूर किया जा सके. दिस इज़ बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट इज़ नेचुरल टू अ पर्सन. क्योंकि ये लोगों में प्राकृतिक होता है, इननेट होता है. दिस मीन्स दैट नो मैटर हाउ हार्ड द अपोजिशन में ट्राई, चाहे कितना भी अपोजिशन ये ट्राई कर ले, दे विल फेल टू रिमूव वंस लैंग्वेज. क्योंकि वो फेल हो जाएंगे किसी को किसी लैंग्वेज से दूर करने में. लास्ट लेसन समरी रिफ्लेक्ट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज फॉर एनी रेस एंड वाई इट इज़ क्रूशियल टू सेफ गार्ड इट. और क्यों उसको सेफ करनी चाहिए. इससे अपनी लैंग्वेज का सम्मान करके, अपनी लैंग्वेज मदर टंग को पढ़ के आप दूसरों के जो प्रॉब्लम्स हैं या दूसरों को जो आप स्लेवरी पा सकते हैं उससे आप दूर रख सकते हैं एंड आप डिफीट नहीं हो सकते हैं. आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा. सो कीप वॉचिंग एंड my English version videos are also available, so keep watching. Take care.